In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamualaikum, my dear students of class 4. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes. Students, I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 10th lecture of Social Studies. Okay, students, in this class we are going to start our next lesson, which is lesson number 15, Animal Rights. इस चैप्टर में हम एनिमल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. हम बचपन से ह्यूमन राइट्स की तो बात करते हैं कि हमारा राइट है कि हम एजुकेशन मिले, हमारा राइट है कि हमें खाने को अच्छा फूड में हो, शेल्टर हो हमारे पास, लेकिन एनिमल राइट्स की बात कोई नहीं करता. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है. ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ. ह्यूमन राइट्स वो तमाम बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स, आज़ादी हैं जो कि हर बंदे का हक हासिल है कि उसको मिले, उसकी बर्थ से लेकर डेथ तक. 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स आर द राइट टू फूड, द राइट टू क्लोथिंग, द राइट टू हैव शेल्टर, द राइट टू हैव एजुकेशन, द राइट टू बी लव्ड. 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि हर बंदे का हक हासिल है कि उसके पास खाना हो, पहनने को कपड़े हों, उसके सर पे छत हो, उसके पास अच्छी तालीम हो और उसको सब प्यार करें. ये तो थे ह्यूमन राइट्स. इसके बारे में हम सब शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, जानते हैं. बात करते हैं एनिमल राइट्स के, जो कि हम में से बहुत से लोग. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट दीज आर द इमेजेस ऑफ ऑल द रेप्टाइल्स, टर्टल, स्नेक, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा. ये तमाम चीज़ें रेप्टाइल्स हैं जो कि ज़मीन पर रेंगती हैं, इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स. क्लियर? ओके, राइट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के राइट्स हैं क्या क्या? हकूक़ की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन उनके राइट्स हैं क्या? एनिमल्स हैव द राइट टू फूड, शेल्टर एंड काइंडनेस. एनिमल्स को हक हासिल है कि उनको खाने को दिया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए, ना कि जानवर है. हम मोस्टली कहते हैं ठीक है वो बेज़बान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको मतलब जैसे मर्जी आप ट्रीट करें. जस्ट लाइक हम लोग एनिमल्स को राइट हासिल है कि उनको शेल्टर दिया जाए. अगर गर्मी है तो उनको मतलब शेड प्रोवाइड किया जाए. नॉर्मली हम में से बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि वो भी मतलब वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, बस ये कि वो बोल नहीं सकते, बेज़बान है. सो हमें इंसानों को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. काइंडनेस, उनको रहमदिली से पेश आए. ऑल एनिमल्स जस्ट वांट टू बी लव्ड. अगर हम एनिमल्स के प्यार से पेश आएंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें मतलब हर्ट करें, हमारे कुछ भी करें. ठीक है? एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स. एनिमल्स खुद बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो ह्यूमंस मस्ट नॉट बी क्रूअल टू देम. वी मस्ट केयर फॉर द नीड्स. हमें चाहिए कि एनिमल्स खुद से बोल तो नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते कि वो किस तरह का क्या फील कर रहे हैं, उनको पेन हो रही है, उनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है. सो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ना किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके साथ क्रूअली और ब्रूटली ट्रीट किया जाए. ये देख सकते हैं आप. ऐसी एजुकेशन, ऐसे ह्यूमंस, इंसानों का क्या फ़ायदा कि आप जानवरों के साथ, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, तो आप जानवरों से इस तरह से ट्रीट करो. अब ये आप देख सकते हैं, इट्स एन इमेज ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट को किस तरह से बांधा हुआ कि ना सांस ले सकते, ना हिल सकते, ना झुल सकते. इस तरह से बिल्कुल भी नहीं ट्रीट करना चाहिए. होपफुली आप लोगों में से कभी भी कोई भी ऐसे नहीं ट्रीट करता होगा. नॉर्मली हम सब ने अपने घर में पेट एनिमल्स रखे होते हैं, कैट्स, डॉग्स वगैरह, और हम उन सब का बहुत सा ख्याल भी रखते हैं. लेकिन आपने इन सब चीज़ों को जहन में रखना है कि वो जानवर है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अगर गर्मी है तो आप उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, शेड दें. अगर सर्दी है, बारिश है, तो उनको तब भी शेड दें. उनको खाने का ध्यान रखें कि ये नहीं कि आप एक दफ़ा डाल दिया खाना तो सारा दिन आप अपने कामों में बिजी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फिर उनको अगर बांध दें तो इस तरह से लूज रखें कि थोड़ा सा मूव कर सकें, चल फिर सकें. ये ना कि बिल्कुल टाइटली उनको आपने बांधा हुआ है कि वो सांस भी ना ले सके. इन सब चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है आपने. क्लियर? ओके. कंसीडर दैट एनिमल्स लाइक अस फॉर वन लाइफ. इट इज़ देयर लाइफ, देयर ओनली लाइफ. आप भी कंसीडर करें, जिस तरह हम इंसानों की एक ज़िंदगी है, इसी तरह जानवरों की भी एक ही ज़िंदगी है. एंड एज इम्पॉर्टेंट टू देम एज आवर ओन लाइफ इज़ टू अस. और वो जानवरों के लिए भी इतनी ही अहम है उनकी ज़िंदगी, जिस तरह हमारे लिए अपनी ज़िंदगी अहम है. जिस तरह हम अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमें कुछ हो ना चाहिए, हर तरह से ख्याल रखते हैं
इसी तरह से हमें चाहिए कि उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि उनकी भी एक ज़िंदगी और इस तरह से उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस तरह के हमारे लिए। फार्म्स एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स। एनिमल्स आर केप्ट इन फार्म्स एंड यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। एनिमल्स को बड़े बड़े फार्म्स में, खेत वगैरह में रखा जाता है, खुले एरियाज़ में, और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम एनिमल जैसे डोंकीज़ के ऊपर बहुत सा सामान रख देते हैं, उसके वजह से ओवर वेट कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वी शुड मेक श्योर दैट दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनको रहमदिली से पेश किया जाए। फेड प्रॉपरली, फेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड, तो उनको फूड प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनको पानी दिया जाए। केयर्ड फॉर वन इल, उनको ख्याल रखा जाए जब वो बीमार हो। एंड केप्ट क्लीन एंड कम्फर्टेबल, और उनको साफ़ सुथरा रखा जाए और उनको कम्फर्टेबल एक एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ वो इजीली रह सकें। क्लियर? When we see animals or birds being mistreated, we should try to stop this from happening. जब हम एनिमल्स और बर्ड्स को देखते हैं कि उनको मिसट्रीट किया जाता है, तो हमें इस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश कीजिए कि कोई इस तरह से उनसे न ट्रीट किया जाए। हमें बल्कि उनको समझाना चाहिए जो लोग एनिमल्स के मिसट्रीट कर रहे हैं, कि एनिमल्स भी हमारे साथ एक लिविंग क्रिएचर है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो हमें उनके इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रहमदिली से पेश आना चाहिए, उनको क्लीन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, केयर करनी चाहिए, उनको प्रॉपर फूड देना चाहिए। ये सब चीज़ों का हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स आर समटाइम्स मेड टू कैरी हैवी लोड्स एंड बीटन क्रूअली। ये आप देख सकते हैं डॉगी के ऊपर कितना ज़्यादा उन्होंने सामान ओवरलोड किया हुआ है, जो कि उसके वेट से मतलब इतना वो नहीं कैरी कर सकता। और इस सामान से हम देखते हैं मोस्टली जो डोंकी कार्ट्स होती हैं, जिसको हम गधा गाड़ी कहते हैं, ओवरलोड किया जाता है। डोंकी को स्टिक से बहुत ज़्यादा मारा जाता है जब वो मतलब बहुत टाइट फील की जाए, उसको फूड नहीं दिया जाता प्रॉपरली, बस उस पर सामान लोड किया तो वो तेज़ नहीं चल रहा तो उसको मारा जाता स्टिक से कि वो तेज़ चले। ये हमें चाहिए कि इस ब्रूटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको भी इसके बारे में समझाना चाहिए। The owners may not feed them properly, but beat them and make them work all day. वही बात होगी कि उनके एनिमल्स के जो ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो ना तो उनको प्रॉपरली खाना प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उनसे ब्रूटली ट्रीट करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं और उनसे सारा दिन काम लेते हैं। What a sad life, unfortunately. Okay, birds are treated very badly in our country. They are caught and kept into crowded cages where they cannot fly away. हमारे मुल्क में बर्ड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। उनको एक पिंजरे में देख सकते हैं, पिंजरे में तंग बंद कर दिए, जहाँ के 4 से 5 परिंदों की जगह वहाँ 15 से 20 परिंदे रखे गए हैं। इतना टाइटली पैक्ड है कि वो सांस भी नहीं ले सकते, ना फ्लाई कर सकते हैं। ये हमें चाहिए कि इस ब्रूटल मतलब मिस ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाए। In large markets you find birds kept in terrible condition in dirty cages. अगर हम बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाएँ तो हम देखें बहुत गंदे केजेस हैं, उनके पिंजरे हैं जिसमें सफाई का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। एंड बर्ड्स को उसमें रखा गया कि केप्ट किया गया है और उनको ना तो उनका ख्याल रखा जाए, ना उनको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है, बल्कि उनको बहुत इतना तंग रखा गया केजेस में, डर्टी केजेस में, कि उनके लिए वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। No one takes the trouble to give them food or water. और कोई भी मुश्किल मतलब कोई भी चीज़ को देखता है कि उनको फूड दिया जाए, उनको वाटर दिया जाए। वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, बस ये कि वो बोल नहीं सकते। Unfortunately, what a sad life. Okay, well, now comes to question answers. In this class, we will only do the question number 1 and 2. So, question number 1: Why should people be kind to animals? हम इंसानों को एनिमल्स के साथ क्यों काइंड होना चाहिए? हम किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन लेंगे क्वेश्चन में से। फर्स्ट ऑल पीपल शुड बी काइंड टू एनिमल्स। क्या लिखेंगे? पीपल शुड बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज दे आर ऑल अल्लाह's क्रिएशंस एंड अ पार्ट ऑफ नेचर। इंसानों को एनिमल्स के साथ क्यों काइंड होना चाहिए? क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है और कुदरत का हिस्सा है। क्लियर? व्हाट आर द राइट्स ऑफ एनिमल्स? सो हम किस तरह से लिखेंगे? I have underlined the rights of animals are
the rights to food, shelter and compassion. कंपैशन मीन्स हमदर्दी की, सिंपैथी का इजहार हो, सिंपैथी क्या, प्यार किया जाए, रहम किया जाए, लव किया जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए. सो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइन डॉट्स मैंने इस तरह से लगाए, इसलिए लगाए हुए कि डॉट्स की जगह पे हमने ऊपर से लाइन लेनी है. इस तरह से लिखेंगे द राइट्स ऑफ एनिमल्स आर द राइट्स टू फूड, शेल्टर एंड कंपैशन. एनिमल्स कहा क्या कि उनको फूड दिया जाए, शेल्टर प्रोवाइड किया जाए और उनसे अच्छे से ट्रीट किया जाए. क्लियर? ओके. Well students, that's all about today's lecture. So your diary is, you have to learn question number 1 and 2 on your copies, plus also you have to learn these questions. Okay. Well students, hopefully after this lecture you will never treat animals brutally or cruelly. You will take care of them, feed them properly, care them and deal them with kindness and provide them with shelter. Hopefully this lecture will be very much helpful to you. Well students, see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.